सोमनाथ भारती जी, मालवीय नगर विधायक। सबसे बड़ी बात भारती जी, बजट को लेकर जैसा तैयारियां हो रही हैं, बजट सेशन अब शुरू होने वाला है दिल्ली का, तो किस हिसाब से तैयारियां हो रही हैं, किस हिसाब से मीटिंग का दौर हो रहा है, किस हिसाब से तमाम मीटिंग लिए जा रहे हैं, आप लोगों को क्या क्या कहा जा रहा है कि किस हिसाब से बजट तैयार किया जाएगा? देखिए, जो हमारा जिन कारणों से हम पैदा हुए वो हमारा था कि जी जनता का कितना पार्टिसिपेशन है बजट मेकिंग में, क्योंकि ये जनता है जो कि इस पैसे की मालिक है। जो कुछ भी अभी तक आ रहा है, वैसे तो वित्त मंत्री का प्रेरोगेटिव है, उनका उन्हीं का वर्चस्व है कि वो बता पाए आपको खास करके। लेकिन जो कुछ भी अभी तक आ रहा है हमारे नजर में वो कि हमने बहुत कम पैसों में सारे काम पूरे कर लिए जो हमने सोचा था करने को। पहली बार ये दिल्ली सरकार के जरिए भारत की जनता जान पाएगी कि अगर सरकार की नीयत ठीक हो तो पैसे कैसे बचते हैं और काम कैसे पूरा होता है। काम की क्वालिटी भी आ गई और पैसे भी बच गए। तो ये जो अजूबा दिखेगा जब वित्त मंत्री प्रस्तुत करेंगे सदन के पटल पे, तो पूरा भारतवर्ष देखेगा कि जब सरकार की नीयत ठीक होती है तो क्या होता है। और जो हमने कहा था कि भाई मोहल्ला सभाएं करके, तो इस बार कोई 3100 मोहल्ला सभाएं बन रही हैं जो ऑफिशियली डिक्लेयर होंगी इस बार चर्चा के दौरान। और उसके जरिए समझ में आएगा कि भाई वास्तविकता में भारत का जो प्रजातंत्र है, प्रजा जिसकी मालिक संविधान कहती है, कैसे उसको मालिकाना हक मिलता है। तो ये इस बार का बजट उस पे फोकस रहेगा। स्वराज जिसके कारण हम आए, उस स्वराज की परिकल्पना जो अन्ना हजारे साहब ने दिया, जिसके कारण पार्टी बनी, ये सभी होते दिखेगी इस बार के बजट के दौरान। चलिए, स्वराज आएगा, यानी अब धीरे धीरे तमाम जो लोग पायलट प्रोजेक्ट जो 11 चले थे विधानसभा में, अब तमाम 70 विधानसभा में दिखाई देंगे। ये चूंकि पिछली बार हमने पायलट पे 11 जिलों में 11 विधानसभाएं चुनी थी, जैसे कि मेरे यहाँ छतरपुर विधानसभा चुनाव था, उस तरह से जो कुछ भी हमें वहां से सीखने को मिला, हमने और करेक्ट करके अपने आप को चुस्त करके और वो सारे जो गैप्स दिखे उसको भर के, जो लर्निंग्स मिली उसको एकोमोडेट करके इस बार 70 के 70 विधानसभाओं में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये माना जाए कि इसी 70 विधानसभा से आने वाले नगर निगम चुनाव को भी देखा जाएगा? नहीं, देखिए, चुनाव तो जब होना है वो होगा ही। हम तो अच्छे काम कर रहे हैं, हम तो आते के साथ ही शुरू हो गए। पहले महीने में हमने बिजली के दाम आधे कर दिए थे, पहले महीने में हमने पीने का पानी 20,000 लीटर मुफ्त कर दिया था। तो हम तो चुनाव नहीं देख रहे, हम तो काम कर रहे हैं। अब चुनाव तो आते रहेंगे, फिर पंजाब के चुनाव भी आने वाले हैं, फिर हिंदुस्तान में और जगह चुनाव होंगे, चुनाव तो आते रहेंगे। भारतीय सबसे बड़ी बात, जिस हिसाब से बजट रखा गया था दिल्ली विधानसभा में पिछले साल, यानी इस साल का जो भी खत्म होगा, वो बजट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च किए गए। तो बड़े प्रोजेक्ट अगर लाए जाते, ये बजट इस्तेमाल किया था, 50% भी नहीं खत्म हुआ। जब वित्त मंत्री महोदय बताएंगे दिल्ली पटल पे, जब रखेंगे अपनी बात, तो आपको मालूम पड़ेगा पूरी सच्चाई। लेकिन जो सबसे बड़ी सच्चाई उभर के ये आ रही है कि जैसे कि हमने 3 बनाए थे फ्लाईओवर, 350 करोड़ बच गया है ना। जो एलिवेटेड रोड्स बनाए थे वो उसमें 350 करोड़ बच गया। अब काम पूरे हो रहे हैं, पैसे बच रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या है। इसका मतलब इन्फ्लेटेड बजट लोग बनाया करते थे पहले, है ना। इस पर हमने बजट, चूंकि हम तो पहली बार बजट प्रोसेस के अंदर आए हैं, तो वो तो पुरानी प्रथा के अनुसार बजट का एस्टिमेट रखा गया। एक तो होता है एस्टिमेट, एक होता है कितना एक्चुअल खर्च किया आपने। जैसे कि लोग जो ये भाजपा के लोग चलाते फिरते हैं हर तरफ की 526 करोड़ खर्चा कर दिया एड वेड में। अरे भाई, उसमें से 40-50 करोड़ भी मुश्किल से खर्च नहीं हो पाया। वो तो एक एस्टिमेट होता है। और इस बार हमने कंसोलिडेटेड बजटिंग की थी, उसकी सारे डिपार्टमेंट्स की मिला के ऐड करने की, उसमें मुश्किल से 50 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो अब ये बताएं हमें, ये कितना खर्च करते हैं, हम कितना खर्च करते हैं। चलिए, क्या लग रहा है इस बार का बजट दिल्ली वालों के लिए सुखद होगा? इस बार का बजट ऐतिहासिक होगा, पिछले बार के बजट से ज्यादा ऐतिहासिक होगा। और 2016 एक ऐसा साल होगा जो भारत की राजनीति को एक ऐसा दिशा देने वाला है कि जनता फिर नेताओं को जो पूछने वाली है कि भाई ये तो संभव था, दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी सरकार ने कर दिखाया
ऐसा क्या करने जा रहे हैं? तुम लोग बेवकूफ बना रहे हो तब से। ऐसा क्या करने जा रहे हैं? वही देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों, पहली बात तो, क्योंकि इस देश के अंदर दो बड़ी चीजें जिसपे कि काम बहुत एक दूसरे तरीके से हुआ, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों नेग्लेक्टेड रहा। दोनों क्षेत्रों के अंदर नेताओं ने अपनी दुकानदारी चलाई। अगर एक नेता स्कूल खोल लेता है तो कहां से सरकारी स्कूल पनप पाएगा? अगर एक नेता अस्पताल खोल लेता है तो कहां सरकारी अस्पताल पनप पाएगा? तो ये जो बिल्कुल कन्फ्लिक्टिंग है और ये जो विरोधाभास है, उसको हमने खत्म करने के प्रयास किए है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल दोनों पे इतना दबा के खर्च कर रही है कि आने वाले समय में निजी स्कूलों की डिमांड कम हो जाएगी, निजी अस्पतालों की डिमांड कम हो जाएगी, और जो नेता निजी स्कूल, निजी अस्पताल से अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, उनको लाले झेलने पड़ सकते हैं। एक आखिरी सवाल वैट को लेकर, जिस हिसाब से वैट अचानक बढ़ा दिए गए थे, उसकी वजह से बड़ा विरोध झेलना पड़ा था पिछली बार। क्या लग रहा है इस बार कुछ राहत मिलेगी? नहीं, तो हमने वैट को बढ़ाया नहीं था, वैट की लिमिट बढ़ाई थी। लिमिट की उस हद तक बढ़ा सकते हैं जैसे कि बार बार सदन पटल पे ना आना पड़े। मेरा ख्याल है कि इस बार तो जो कंसल्टेशन होगा जनता के साथ बजट के पहले, उसमें हम ये भी पूछने वाले हैं कि वो कौन कौन सा सामान सस्ता चाहते हैं। कब से हो रहा है जनता से पूछने का? ये बहुत जल्दी होने वाली है, बहुत जल्दी। तो जल्द ही जनता से पूछकर बजट की तैयारियां शुरू करेंगे, लेकिन अभी तक खुशखबरी ये है कि इस बार का बजट दिल्ली की जनता के लिए खुशनुमा होगा, ऐसा दावा सोनल भाटी जी कर रहे हैं। अजय श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली।